स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया, उसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका 4 मेन टाइप होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जिसमें से हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया, डिटेल में स्टडी कर लिया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, उसका क्या क्या टाइप्स होता है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, हेलिक्स के बारे में स्टडी किया था और हम लोग बीटा शीट के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या चीज के बारे में, कॉइल के बारे में। ठीक है, तो ये आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है कि आज हम लोग देखेंगे क्या कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का तीसरा टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या क्या टाइप्स होता है, कैसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो हम लोग को क्या पता है, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना क्या क्या मैं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे क्या होता है, दो टाइप होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलर, क्या चीज, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या आता है हम लोग बोलेंगे, इसका फिर फर्दर दो मेन टाइप होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बीटा शीट बोलते हैं या बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। ठीक है, फिर हेलिक्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, ये हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद बीटा जो शीट था ना, उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीटली डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग बोलेंगे दो टाइप था, एक को हम लोग क्या बोल रहे थे, पैरेलल बीटा शीट, एक को क्या बोले थे हम लोग, एंटी पैरेलल बीटा शीट। ये हम लोगों ने स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और ये जो है ना हेलिक्स एंड हम लोग बोलेंगे, ये जो बीटा शीट है ना, ये कैसा हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब जितना भी हम लोग बोलेंगे प्रोटीन जो बनेगा ना, उसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा ना, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स और बीटा शीट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे इसमें आता है, जो हम लोगों को स्टडी करना है, इसमें आता है कॉइल आता है। ठीक है, याद रखना है। तो कॉइल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉइल क्या चीज है, ये भी हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, लेकिन कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ये जो कॉइल होता है ना, ये कॉइल का भी हम लोग बोलेंगे फर्दर दो टाइप होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं टर्न, और एक को क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लूप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर अगर टर्न को भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो टर्न का भी हम लोग बोलेंगे फर्दर, हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका हम लोग बोलेंगे कितना टाइप, हम लोग बोलेंगे अल्फा टर्न, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे बीटा टर्न, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे डेल्टा टर्न, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे पाई टर्न, ये सब होता है। ठीक है, अल्फा टर्न, बीटा टर्न, डेल्टा टर्न, गामा टर्न भी होता है, और फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे पाई टर्न भी होता है। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा हम लोगों को आज स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है कॉइल के बारे में। ठीक है, और याद रखना है, देखो ध्यान से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे तीन टाइप होता है, पहला हेलिक्स, दूसरा बीटा शीट, तीसरा कॉइल। ठीक है, जिसमें से हेलिक्स और बीटा शीट को हम लोग बोलते हैं रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि मोस्टली जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स और बीटा शीट ही रहेगा। ठीक है, और जो कॉइल जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ये कैसा है, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, मतलब ये भी होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और ये कॉइल होता है, उसका दो टाइप होता है, टर्न एंड लूप, और टर्न का फर्दर 5 टाइप होता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोगों को स्टडी करना है। अब देखो क्या चीज है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कोई सा भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई सा भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहे, याद रखना है इसमें जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस काम करता है ना, या हम लोग बोलेंगे इसमें जो बॉन्ड्स जो होता है ना, वो क्या होता है, स्टेबलाइजिंग जो फोर्सेस होता है
वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है। और क्या होता है हम लोग बोलेंगे, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, याद रखना है, ठीक है, ये मैंने बताया है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है एंड हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, यही हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या है, स्टेबलाइजिंग फोर्स होता है, ठीक है, याद रखना। हेलिक्स में भी मैंने बताया है पेप्टाइड बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट, बीटा शीट में भी मैंने बताया है पैरेलल एंटी पैरेलल, जो बीटा शीट होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन सा मोर स्टेबल है, ये सब सारा का सारा मैंने बताया है। और आज मैं क्या बताऊंगा, कॉइल के बारे में बताऊंगा। अब देखो कॉइल क्या होता है, कॉइल तो हम लोग को ये चीज तो समझ में आता है ना कि कॉइल क्या चीज है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंडर आ रहा है, इसका मतलब कॉइल क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो आप देखिएगा, आप अगर मॉलिक्यूलर बायो का बुक पढ़िएगा या बायोकेमिस्ट्री का बुक पढ़िएगा तो देखना ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाता है, देखिएगा, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके डायग्राम बनाएगा, देखिएगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिक्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हेलिक्स है, कैसा हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा शीट है, ठीक है, ये भी क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा शीट है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, हेलिक्स रहे चाहे बीटा शीट रहे, ठीक है, याद रखना है ये हेलिक्स और बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसी को देखो जोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, ठीक है, देख सकते हैं, ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है, देखो ध्यान से, जो क्या कर रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है, जो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा शीट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है, जो कि क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है ना, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ऐसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे कॉइल हो गया, ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे कॉइल हो गया, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉइल है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो कॉइल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉइल वैसा नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे, जो क्या करता है, ध्यान से देखो, ये जो हेलिक्स है ना, या सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना, ठीक है, उसको ही क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे जोड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो कॉइल का मतलब समझ में आ गया, कॉइल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वैसा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, या प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आपस में क्या करता है, जोड़ता है, या हम लोग बोलेंगे लिंक करता है, ठीक है। तो वैसे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, या वैसा हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉइल, जो क्या कर रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही तो है ना, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड का चेन ही तो है ना, उसको क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है ना, याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे, क्योंकि स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना, इसीलिए ये हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो एमिनो एसिड्स का नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे अप टू 10 एमिनो एसिड्स तक होगा, याद रखना है, ठीक है। अप टू हम लोग बोलेंगे 10 एमिनो एसिड्स तक होगा, किस में हम लोग बोलेंगे, कॉइल में। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉइल क्या होता है, कॉइल प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है, जो कि हम लोग बोलेंगे स्मॉल नंबर ऑफ क्या चीज, अमीनो एसिड्स रेसिड्यू से बनता है, कितना हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स रेसिड्यू से मिलने से बनता है कॉइल, हम लोग बोलेंगे 10 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू के मिलने से क्या बनता है, कॉइल बनता है, ठीक है। और इसका काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसका काम क्या चीज है, ये क्या चीज में हेल्प करता है, कनेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, देख सकते हैं, क्या कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे लिंक कर रहा है, या जोड़ रहा है, यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यही मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से,
कि कॉइल प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो कि प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बहुत स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। इसका मतलब इसमें कितना अमीनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे अप टू 10 अमीनो एसिड्स तक ये कॉइल होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये कॉइल हम लोग बोलेंगे कितना अमीनो एसिड्स रेसिड्यू के मिलने से बनेगा, अप टू 10 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू के मिलने से बनेगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, देख सकते हैं ये नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसमें स्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या होगा, इसमें स्टेबलाइजिंग फोर्सेस क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या चीज है, कॉइल क्या चीज है, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ना, मतलब ये क्या चीज है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्टेबलाइजिंग फोर्सेस या बॉन्ड्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, एंड हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स along with हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या चीज में एक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन में हेल्प करता है, याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो ये जो है ना, ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है, देखो ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है ये हम लोग बोलेंगे कितने अमीनो एसिड्स का बनेगा, याद रखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितने अमीनो एसिड्स का बनेगा, मतलब अप टू 10 अमीनो एसिड्स का होता है, तो याद रखना इसमें कितना अमीनो एसिड्स होता है, हम लोग बोलेंगे 5 अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। अगर कॉइल में, याद रखना अगर कॉइल में 5 अमीनो एसिड्स है, देखो ध्यान से, ठीक है, 4 to 5 अमीनो एसिड्स है, अगर कॉइल में 4 to 5 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू है, देख सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पांचवा, ठीक है। तब ऐसे कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, तब ऐसे कॉइल को हम लोग बोलेंगे टर्न बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। कॉइल का भी दो टाइप होता है, पहला क्या चीज टर्न, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे लूप, और ये बेसिस क्या चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर किसी भी कॉइल में कितना हम लोग बोलेंगे 4 to 5 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे 4 to 5, ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 4 to, लेकिन मोस्टली बुक में लिखता है 4 to 5 अमीनो एसिड्स अगर प्रेजेंट होगा किसी भी कॉइल में, तो उस कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्न बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। और ये टर्न चूंकि कॉइल है, कॉइल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो उसमें ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा। और इसके साथ साथ देखो ध्यान से, ये अमीनो एसिड्स और ये सब जो अमीनो एसिड्स है ना, इसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कॉइल में क्या होगा, या टर्न में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा, प्लस हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आप लोग बोलेंगे इंट्रा चेन या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखो ध्यान से, ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का चेन है, उसी को मैं यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे टर्न है, ठीक है, टर्न है, मतलब ये कॉइल का ही टाइप है, ठीक है। ये भी क्या है, टर्न है, ये भी क्या है, टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर समझना, देखो अब अगर मान लो, देखो अगर मान लो ये जो है ना, ये जो कॉइल है ना, इसको ही मैं देखो ऐसे करके दिखा रहा ये कॉइल को, ठीक है। ये कॉइल में देखो ध्यान से, अगर ये याद रखना कॉइल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, अगर इस कॉइल में हम लोग बोलेंगे क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसमें हम लोग बोलेंगे अप टू कितना 10 एमिनो एसिड्स रहे, ठीक है। अगर कॉइल में अप टू 10 एमिनो एसिड्स रहे, तब इसको हम लोग कॉइल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग कॉइल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, याद रखना है। तो लूप में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लूप में अप टू 10 एमिनो एसिड्स तक होता है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे टर्न में कितना एमिनो एसिड्स तक होता है, 4 to 5 एमिनो एसिड्स तक होता है, ठीक है, या हम लोग हार्डली 6 तक जाता है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन लूप में क्या होगा, 6 से ज्यादा एमिनो एसिड्स होगा, हो सकता है कितना रहे 7 से 10 एमिनो एसिड्स तक रहे, लेकिन याद रखना है 10 एमिनो एसिड्स तक ही होगा,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। और ये लूप का भी काम क्या चीज है, याद रखना है, लूप का भी काम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये भी हेल्प करता है क्या चीज में, कनेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, किसका कनेक्शन में हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है उसके कनेक्शन में हेल्प करता है, याद रखना है लूप। और लूप में याद रखना है, कभी भी याद रखना है लूप में केवल क्या रहेगा, ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स है ना। तो लूप में हमेशा याद रखना केवल क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहता है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोई भी नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पर याद रखना है लूप में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रहता है। खासकर हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लूप में नहीं होगा, याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लूप का भी काम क्या चीज है, लूप का भी काम क्या चीज है, कनेक्शन करना पॉलीपेप्टाइड चेन का, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो कैसे करके कनेक्शन करेगा, देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कनेक्शन हो सकता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक लूप हो गया। ठीक है, और इसमें कितने अमीनो एसिड्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये एक लूप हो गया। ठीक है, सिमिलरली देखो ध्यान से, ये वाला देखो, यहां से अगर कनेक्शन होगा यहाँ, तो ये फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा लूप हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, लूप है। या देखो ध्यान से, यहाँ से ऐसे भी कनेक्शन हो सकता है, ऐसे कर, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लूप है। ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लूप है। ठीक है, तो लूप का भी काम क्या चीज है, देखो ध्यान से, लूप का भी काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कनेक्शन करना, किसका, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे हेलिक्स बीटा शीट का। ठीक है, याद रखना, या प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे लूप, याद रखना है। और ये लूप क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे ये भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये भी क्या होता है, कॉइल होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार ध्यान से सुनना। जो कॉइल होता है, याद रखना है, ये जो कॉइल होता है, ये क्या चीज है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोटीन का कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखना है, क्यों नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो मेजर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स होता है और बीटा शीट होता है। ये मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है हम लोग बोलेंगे नॉन रेगुलर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, वो सारा का सारा प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या चीज है, नॉन रेगुलर है। ठीक है, तो जिसका जिसका हम लोग बोलेंगे टाइप क्या होता है, कॉइल होता है। ठीक है, याद रखना है, कॉइल नाम से लग रहा है, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो कॉइल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, नॉन रेगुलर प्रोटीन, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है, जिसका मेन काम क्या चीज है, जिसका मेन काम है पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करना, हम लोग बोलेंगे जोड़ना। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यही इसका काम है, क्या जिसका, कॉइल का। अब अगर कॉइल को अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखना ये कॉइल में, क्योंकि ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखना है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। ठीक है, वही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है, कनेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने में हेल्प करते हैं, मैंने बता दिया। अब देखो, अब मैंने ये बताया कि जो कॉइल का जो टाइप होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। ये कॉइल का दो टाइप होता है। ठीक है, एक पहला टाइप को क्या बोलेंगे, टर्न बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, टर्न में क्या कितना हम लोग बोलेंगे 4 to 5 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू होता है, या हम लोग बोलेंगे 6 तक होता है हार्डली। ठीक है, और लूप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 6 तक जब टर्न है तो लूप में क्या होगा, 7 एमिनो एसिड से कहां तक रहेगा, हम लोग बोलेंगे 10 एमिनो एसिड्स तक रहेगा रेसिड्यू। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे लूप बोलेंगे। ठीक है, टर्न में याद रखना है, टर्न में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स तो रहेगा ही रहेगा, देख सकते हैं, प्लस हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, स्टेबलाइजिंग फोर्स, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। कैसा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या चीज, बॉन्ड्स, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। सिमिलरली देखो लूप पे याद रखना है, लूप में केवल हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा, कोई भी हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रहेगा लूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब एग्जाम में देखना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो हेलिक्स में याद रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है ना, वो कैसा होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है या इंटर मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। हेलिक्स में कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स में होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बीटा शीट में कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कॉइल में कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे कॉइल में कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका मतलब याद रखना, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हेलिक्स है और हम लोग बोलेंगे कॉइल है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है,
और हम लोग बोलेंगे जो बस बीटा शीट ही ऐसा है ना जिसमें हम लोग बोलेंगे कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा, हम लोग बोलेंगे कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो ये सब पॉइंट जो है ना ये सब एग्जाम में पूछेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइप्स है ना टर्न एंड लूप, ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हेलिक्स बीटा शीट, और हम लोग बोलेंगे हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, पहले ऐसे देखो हेलिक्स और बीटा शीट में कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि हेलिक्स यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट दे दिया, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या दे दिया, एंटी पैरेलल बीटा शीट दे दिया मान लो। ठीक है, अब पूछेगा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, हम लोग बोलेंगे याद रखना एंटी पैरेलल बीटा शीट होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, याद रखना है क्यों मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो मोर कॉमन होगा। ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से ये जो हेलिक्स और हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो याद रखना है पैरेलल बीटा शीट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, हेलिक्स होगा। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि हेलिक्स बीटा शीट और कॉइल में सबसे ज्यादा कौन हम लोग बोलेंगे स्टेबल है, हेलिक्स दे दिया, ठीक है, फिर क्या दे दिया, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट दे दिया, और हम लोग बोलेंगे कॉइल दे दिया। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो स्टेबल है ना वो हम लोग बोलेंगे कौन है, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट है, याद रखिएगा। ठीक है, बीटा शीट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा बीटा शीट है, उसके बाद कौन है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स है, और सबसे कम स्टेबल कौन है, हम लोग बोलेंगे कॉइल है। ठीक है, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ कॉइल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट। ठीक है, टर्न और लूप, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है पहला जो टाइप होता है टर्न, और दूसरा जो टाइप होता है लूप। ये इसका टाइप हम लोग बोलेंगे कॉइल का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट। ठीक है, याद रखना। तो टर्न और लूप का अगर हम लोग सबसे पहला अगर डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में क्या हम लोग बोलेंगे, दोनों क्या चीज है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कैसा हम लोग बोलेंगे, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, दूसरा क्या डिफरेंस है, तो याद रखना है जो टर्न होता है, टर्न कितना अमीनो एसिड्स के मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे यूजुअली 4 to 5 अमीनो एसिड रेसिड्यू के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, टर्न बनता है। याद रखें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाएगा अमीनो एसिड, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे टर्न बनता है कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे 6 तक जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू, या 4 to 5, या हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 6 तक जो अमीनो एसिड्स रेसिड्यू मिलता है उसके मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, टर्न बनता है। याद रखना है ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो सकता है अमीनो एसिड्स रेसिड्यू, 4 to 5 हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं 4 to 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर लूप में मैंने क्या बताया था, लूप में देखो ध्यान से, लूप में मैंने क्या बताया था कि कितना अमीनो एसिड्स रेसिड्यू के मिलने से लूप बनता है, तो देखो याद रखना है 7 से 10 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू के मिलने से याद रखना है क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे लूप बनता है। मतलब कोई भी अगर लूप रहेगा ना उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 7 से 10 अमीनो एसिड्स के बीच में अगर कोई भी हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू है, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लूप हो गया। मान लो इसमें से एक अमीनो एसिड्स कम हो गया, 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, लूप, क्योंकि अमीनो एसिड्स का नंबर कितना होना चाहिए, 7 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये लूप हो गया। ठीक है, ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। अब देखो तीसरा जो डिफरेंस है ना, ये क्या चीज है, याद रखना है, ये जो टर्न होता है ना, टर्न, ठीक है, ये टर्न हम लोग बोलेंगे इसका काम क्या चीज है, इसका काम है, हम लोग बोलेंगे इसका काम क्या चीज है, कनेक्शन। ठीक है, इसका काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन ऑफ, हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, कनेक्ट कर रहा था, मैंने बताया था, दिखाया था डायग्राम के साथ अभी। तो इसका भी काम क्या चीज है, ये भी क्या करता है हम लोग बोलेंगे कनेक्शन, या हम लोग बोलेंगे लिंकिंग ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पर ये कनेक्शन तो करता ही पॉलीपेप्टाइड का चेन के साथ ना, पॉलीपेप्टाइड का चेन को, उसके साथ साथ याद रखना ये क्या करता है, टर्न क्या करता है हम लोग बोलेंगे चेंज, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है ना, उसको चेंज कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, क्या करता है डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, डायरेक्शन को क्या करता है हम लोग बोलेंगे चेंज कर देता है। ठीक है, किस में हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में, याद रखना है पॉलीपेप्टाइड चेन में डायरेक्शन को चेंज करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे अगर N से C टर्मिनल है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे चेंज करके क्या कर देगा हम लोग बोलेंगे C से N टर्मिनल कर देगा, C से N टर्मिनल कर देगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे टर्न। और यहाँ पर लूप जो रहता है ना, लूप याद रखना कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करेगा। लूप का यही काम है, लूप का काम क्या कीजिए बस कनेक्शन करना, डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को चेंज नहीं करना। किसका काम है हम लोग बोलेंगे लूप का काम है। ठीक है, अगला जो देखो डिफरेंस होगा, ठीक है, चौथा डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ चौथा डिफरेंस यहाँ पर। ठीक है, चौथा जो डिफरेंस है देखो ध्यान से, यहाँ पर टर्न में जो हाइड्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड्स भी रहेगा स्टेबलाइजिंग फोर्स, और क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा, याद रखना है। ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, टर्न में मैंने बताया था, देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो लूप रहेगा ना, लूप में केवल क्या होगा हम लोग बोलेंगे, लूप में केवल क्या होगा पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा, और हम लोग बोलेंगे नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये वाला, इसको याद रखना है। ठीक है, टर्न फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स कौन कौन होता है, तो याद रखना है प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, टर्न फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स कौन कौन होता है हम लोग बोलेंगे प्रोलीन एंड ग्लाइसिन होता है, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग बोलेंगे पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, लूप फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे लूप फॉर्मिंग जो एमिनो एसिड्स होगा वो भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे लूप फॉर्मिंग एमिनो एसिड भी क्या होगा प्रोलीन एंड ग्लाइसिन होगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि याद रखना प्रोटीन का जितना भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हेलिक्स में प्रोलीन और ग्लाइसिन को हम लोग क्या बोलते हैं हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, मतलब ये हेलिक्स को बनने नहीं देता है। बीटा शीट में भी हम लोग क्या बोलते हैं प्रोलीन एंड ग्लाइसिन को क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे शीट ब्रेकर बोलते हैं या शीट डिफॉर्मर बोलते हैं, क्योंकि ये शीट को बनने नहीं देता है। लेकिन कॉइल के केस में याद रखना, जो टर्न है या कॉइल के केस में हम लोग बोलेंगे प्रोलीन एंड ग्लाइसिन को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे टर्न फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स। क्या बोलेंगे ये टर्न फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स या कॉइल फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स है, याद रखना। मतलब ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे कॉइल को बनवाएगा, या हम लोग बोलेंगे या क्या चीज है टर्न को या लूप को क्या करेगा हम लोग बोलेंगे बनाने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है पॉइंट है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है लूप फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स कौन है, ठीक है, या कॉइल फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स कौन है, या टर्न फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स कौन है, क्या रखना प्रोलीन एंड ग्लाइसिन है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही क्या था हम लोग बोलेंगे मेन डिफरेंस था इसमें, किसमें हम लोग बोलेंगे टर्न एंड लूप में। तो याद रखना है मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा ना टर्न और लूप में से, तो इसमें से किससे क्वेश्चन देगा, तो हम लोग बोलेंगे टर्न से क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्यों टर्न से क्वेश्चन देगा, क्योंकि टर्न में देखो ध्यान से, अभी टर्न का क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो टर्न है ना, ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे क्या क्या टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है,